तो आपका डॉट नेट भी हो गया इंस्टॉल कि नहीं हुआ? डॉट नेट ना, एक मिनट। हाँ, हो गया सर। इंस्टॉल स्क्रीन हुआ शेयर करो सक्सेसफुल। फिर आप। हाँ सर। यस सर, इंस्टॉलेशन कंप्लीट सक्सेसफुली आया था ओके। तो अभी आप क्या करो, वहां पे जाओ, सीएमडी में जाओ। डीएमडी। हाँ, सीएमडी में जाओ। टर्मिनल खोलो, सीएमडी, हाँ सीएमडी टाइप करो, सीएमडी। हाँ। ठीक है, हाँ। तो क्लिक करो। इस पे लिखो डॉट नेट। हाँ, एक मिनट। सीएमडी खोल के लिखो डॉट नेट। डॉट नेट हाइफन हाइफन ना, स्पेस, विदाउट स्पेस, विदाउट स्पेस। अच्छा। डॉट नेट हाइफन हाइफन वर्जन, हाइफन हाइफन वर्जन। हाँ। वर्जन लिखो, वर्जन। हाँ। एंटर मारो। ये इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, डॉट यस नेट सर। लिस्ट टाइप करो, डॉट नेट लिस्ट। यहाँ पे टाइप करो डॉट नेट लिस्ट नहीं। स्पेस लिस्ट। लिस्ट। एंटर मारो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और हो गया, चलो। तो यहाँ पे लिखो आप, उस फाइल में जाओ। पहले लिखो एम के डायरेक्टरी, एम के डायरेक्टरी, एम के डी एम आई के। आर, एम के डी आई आर। हाँ। DIR। हाँ, हाँ। डी आई आर स्पेस स्पेस। हाँ। माई डॉट नेट ट्रेनिंग, विदाउट स्पेस, यानी कि माई यहाँ डॉट नेट। डॉट नेट प्रोजेक्ट कोर्स या कुछ भी लिख स्पेस लो। ना। नहीं नहीं, माई हाँ। डॉट नेट कोर्स, डॉट नेट कोर्स कोर्स ओके। लिखो। हाँ, माई डॉट नेट कोर्स लिख के हाँ। आप क्या कर लो कि यहाँ पे एंटर मार दो। फिर इस रेपो में जाना है हमने, चेंज डायरेक्टरी करके। इसमें जाने के लिए आप क्या करोगे, CD ना। सी डी, हाँ सी डी, सी डी। इसका नाम लिख हाँ। दो डायरेक्टरी का, माई डॉट नेट कोर्स। हाँ। ठीक है, यस सर। तो अब क्या है कि ये जो है कि हम इसमें सी डी एंटर मार दो। हाँ। एंटर मार के अब, ठीक है, तो अब जो है कि हम इसमें क्या करेंगे, ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसको चलाएंगे। ओके, यस सर। तो यहाँ पे जो आपका है कि इसको, प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको डॉट नेट में ही लिखना है। आपने अपनी स्क्रीन शेयर करते रहो, मैं आपको बता रहा हूँ। हेलो, अपनी स्क्रीन ही बंद करनी है। स्क्रीन बंद नहीं, वो वापस ना, वो गया, वीडियो गया था वापस। अच्छा अच्छा, कोई तो बात नहीं है। तो इसमें चले गए, अब इसमें लिखो डॉट नेट न्यू, डॉट नेट न्यू, डॉट नेट न्यू, न्यू न्यू हाँ। न्यू, कंसोल, कैसे स्पेस देके कंसोल। कंसोल, हाँ हाँ सर। कंसोल स्पेस हाँ। हाइफन एन,
-n। हाँ, स्पेस, हाँ इसमें लिखो इसमें लिख दो आप हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, एच कैपिटल, विदाउट स्पेस, विदाउट स्पेस, एच कैपिटल कर दो। स्मॉल कैपिटल कुछ भी कर सकते हो, वो मैटर नहीं करता। एंटर मारो। तो ये एक ऐप बन गया आपकी कंसोल पे, ठीक है। यस सर। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए जो है आप करो सीडी, हाँ सीडी, और जो है हेलो वर्ड, एच एच टाइप करके टैब दबा दो, हाँ। एंटर मारो। अब यहाँ पे लिखो डॉट नेट रीस्टोर, डॉट नेट रीस्टोर, एंटर। अब लिखो डॉट नेट बिल्ड, डॉट नेट बिल्ड, बिल्ड बिल्ड, हाँ। एंटर। अब लास्ट में लिखना डॉट नेट रन, ये होने के बाद, ठीक है। यस सर। और .NET अभी रन ना। डॉट नेट रन, ठीक है। हाँ। प्रोग्रामर बन गए आप, बधाई हो हम्म। आपको, पहला प्रोग्राम लिख लिया आपने। तो यस सर। अभी डी आई आर करना, डी आई आर करो यहाँ पे, डी आई आर एंटर मारो। हम्म। तो देख रहे हो यहाँ पे बिन, ठीक है, बिन हम्म। बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ओके, हम्म। सीडी करो, सीडी करो, सी डी बी आई एन, बिन, हाँ। सीडी बिन, एंटर मारो। डी आई आर करो, कैसा? डी दिया आई यार। आर, हाँ डी आई आर, हाँ। हम्म। एंटर मारो। देख रहे हो यहाँ पे आपके पास क्या क्या है, एक डिबग फोल्डर है ना, हाँ। डिबग है, और सीडी डिबग करो, हम्म। एंटर मारो। इसमें डी आई आर करो, हाँ। बेसिकली डिबग का क्या मतलब है कि भाई आपका जो है कि ये डिबग मीन्स जब आपका कंपाइल होता है, कोई एरर तो नहीं है, वो वर्क करता है, ठीक है। पीछे आओ, अब उसमें जाना है हमने, ओ बी जी ऑब्जेक्ट में जाना है फोल्डर, हेलो वर्ड में आ जाओ, सी डी, सी डी डबल डॉट, सीरी डबल डॉट। एंटर, सी डी, एक बार और डबल डॉट, साथ में ना डीडी डबल डॉट। हाँ हाँ, सी डी ओ बी जी ऑब्जेक्ट, ओ बी जी टैब दबा दिया करो, पूरा टाइप करने की जरूरत है। अच्छा। डायरेक्टरी करो यहाँ पे, सिर्फ दिया यार। डी आई आर, ठीक है। ये देखो आपकी सारी ये फाइलें बन गई हैं, ओके।
अब ऐसे करो, इसको जो है ना, ये जो है आपके सी ड्राइव में जाओ, सी ड्राइव में जाओ, यूजर में जाओ, यूजर्स, हम्म ऑल यूजर्स, ऑल यूजर्स, नहीं ऊपर जाओ, एडमिन 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 था ना एक, एडमिन में जाओ, एडमिन में आपका ये था ना, माई डॉट नेट कोर्स वाला, इसमें जाओ, माई डॉट नेट कोर्स, ऊपर ऊपर, नहीं सबसे नीचे, पहले हाँ मिडिल में, माय ऑनर। हेलो वर्ड में जाओ। अब इसको बिन को हटा दो, इसको हटा दो, ऑब्जेक्ट को हटा दो, रिमूव कर दो। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। बिन और ऑब्जेक्ट दोनों को हटा दो, रिमूव कर दो। डिलीट का ऊपर आइकन आ रहा है ना, हाँ डिलीट का आइकन ऊपर आ रहा है। किया किया, कंट्रोल डिलीट किया था लेकिन हुआ नहीं। एक सेकंड। तो वो खुला होगा ना अभी आपका उसमें, हाँ तो बंद भी। टर्मिनल में खुला होगा, टर्मिनल बंद कर दो एक बार, ये तो खोल लेना टर्मिनल। हम्म ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर दो, ठीक है, अंदर ऑब्जेक्ट फोल्डर भी रहना। हाँ ठीक है, अब ऐसे करो, टर्मिनल ऊपर एड्रेस बार में लिखो, अब वो गया ना, वो एडमिन के अंदर वो दो था वो, है ना। कोई बात नहीं, हो गया। हाँ ये तो अब है। एड्रेस बार पे लिखो, एड्रेस हेलो बार पे वर्ल्ड। अपना कर्सर लेके जाओ, एड्रेस बार ऊपर ऊपर एड्रेस बार पे, जहाँ पे वो लिखे आ रहे हैं ना, हाँ लास्ट में, लास्ट में, हाँ CMD, इसको सिलेक्ट करके स्लैश CMD लिखो, सिलेक्ट करके CMD लिखो, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए करो पहले वहां पे, हाँ CMD, हाँ CMD, एंटर, एंटर, ठीक है। यहाँ पे करो वही, सी वो डॉट नेट रीस्टोर करो, डॉट नेट रीस्टोर, रीस्टोर, हाँ एंटर, ठीक है। अब जो है कि पीछे जाओ थोड़ा, इसको चलने दो, फिर जब ये कंप्लीट हाँ हो जाएगा अपने फोल्डर में जाके देखना क्या चेंज आया है, ठीक है। अब चेक करो अपने फोल्डर में जाके, जो नीचे खुला पड़ा है, नीचे खुला पड़ा है ना आपका, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब बिल्ड करो, बिल्ड करो, बिल्ड, डॉट नेट बिल्ड, अब चेक हाँ करना क्या फर्क आया है आपके उसमें, कुछ फर्क आया कि नहीं आया, ठीक है। ऐसे मुझे डीबग में ना थोड़ा इश्यू आता है, वो डीबग करने को होता नहीं वहां पे। थोड़ा वो मुझे मतलब एकदम क्लियर करा देना ना बाद में। क्या? हेलो। हाँ जी, हाँ वो जी, डीबग करते हैं ना फाइल प्रोजेक्ट में हम, वो F10 F11 वाला, तो वो थोड़ा बराबर से डीबग कर नहीं पाता हूँ मैं थोड़ा कोई वो। दिक्कत नहीं, सब करने लग जाओगे। ये सोचा था कि इतनी हाँ जल्दी आप प्रोजेक्ट बना लोगे, उसको ये कर लोगे, समझ भी लोगे। अब देखो उसमें कोई चेंज आया कि नहीं आया हमारे फोल्डर में, ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ और चेंज आया नहीं आया? और वो एसपी बनाने में थोड़ा इश्यू होता है, एसपी डिबग करते हैं ना तो वो क्या सिलेक्ट करके क्या वैल्यू, तो देखो वो अब मुझे। जो है डिबग फाइल आपकी क्रिएट हो गई है और कैशे फाइल हाँ क्रिएट हो गया है ना। डॉट अब नेट रन, एनवायरनमेंट। रन करो इसको,
यहाँ से रन करना, हाँ रन दबाओ खाली। डॉट नेट रन, डॉट नेट रन, डॉट नेट रन, डॉट नेट रन। हम्म हम्म एंटर करो। ठीक है। हाँ। अब जो है कि ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है, इसका प्रैक्टिकल करने का वे आपकी फाइल में पड़ा है सारा। ठीक है, उसको चेक कर लो और जल्दी से 5-10 मिनट में उसको चेक करो। कोई क्वेश्चन या कंसर्न है तो पूछो, नहीं तो जो बाकी प्रैक्टिकल रहेंगे वो आपने खुद करने हैं। फिर हम दूसरे सेशन पे स्विच करते हैं जहाँ पे प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे। क्लियर? अच्छा, ओके। इस फाइल को जल्दी से 5 मिनट में गो थ्रू कर लो, बाकी प्रैक्टिकल वहां पे दिया हुआ आप कर लेना। ठीक है। अच्छा, ओके पाँच, सर। वहीं पे जाओ, गिटहब पे जाके चेक कर लो, सब सारी ओके। एक्सप्लेनेशन दी हुई है आपके लिए। इसको चेक कर दो अच्छे से, कैसे चलाना है सारा कुछ दिया हुआ है। हाँ। हेलो। यस सर। जो मैंने समझाया देखो, उसका सारा मीनिंग दिया हुआ है, चेक कर लो आप। हाँ, वो देखा, जो जो आप बता रहे थे करने के लिए, हाइफन एन कर रहा था ना, सी डी और वो। पर मैंने आपके लिए ऐसी आराम से कर पाओगे, देख तो भी कर पाओगे। यस सर। हाँ। उससे चेक कर लो, कोई कंफ्यूजन लग रहा है कि सर ये मेरे को ये क्या है वो क्या है, मेरे से पूछ लो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट फाइल चेक करते हैं। क्योंकि फिर अच्छा। आज 2 घंटे का टारगेट था हमारा, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ओके। कंप्लीट का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे से दोबारा पूछ नहीं सकते कुछ। ठीक ओके, ओके सर। है, ठीक है सर। यस सर। कंप्लीट का मतलब ये है कि भाई आज 2 घंटे का हमारा टारगेट था, जो टाइम वेस्ट हुआ हमने 20 आवर्स में खत्म करना है ना ये। यस सर। फिर आप वीकेंड वीकेंड पे ही मिलने वाले हो मेरे को। हाँ। ओके, नेक्स्ट पे करते सर। हाँ ठीक है, आप क्या करो उस पे। दूसरा कौन आ से पेज? आ R2, R2, R2 करो। नहीं, वो दूसरी फाइल खोलो ना, दूसरी फाइल खोल लो। इसी के अंदर नीचे से है, नहीं, बेसिक उसको प्रोजेक्ट क्लिक कर। स्ट्रक्चर। ये तो पढ़ लो, मैं यही कह रहा हूँ, ये पढ़ लो, कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो मेरे से। क्योंकि ये तो देखो मैंने बताया था, ये आपका आउटपुट जो आप लिख रहे हो एग्जाम्पल में जो लिखा है ना, console डॉट राइट एलन प्रोग्राम डॉट, और इसको फाइल को खोलोगे इसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा। और अच्छा, ओके आपकी समझे। प्रोजेक्ट फाइल जो दूसरी बनी हुई है उसमें ये ऐसे लिखा होगा कि कौन सा वर्जन है क्या है।
बिन फोल्डर मैंने बनवाया, बन गया था आपका, ऑब्जेक्ट फोल्डर बन गया था, उसका मीनिंग है। उसको रन कैसे करना, आउटपुट कैसे आएगी, वो सारा यही तो है। मतलब स्टेप बाय स्टेप इसी में लिखा हुआ है करके जो करते हैं हम वो, ना? हाँ, आपके इंस्ट्रक्शन के लिए है ना, कि आप इतने टाइम के बाद आ रहे हो, तो आप प्रैक्टिस कर सको, खुद से लिख सको। वहां पे एक लाइन लिखे, आपने 10 लाइनें लिखवाने, तो ऐसे लिखवाओगे। ओके। तो इसमें ये बता रखा है कि कंसोल डॉट क्या करता है। एक क्लास है जिसमें एक मेथड लिखा हुआ है, राइट लाइन, उसमें एक स्ट्रिंग पास कर सकते हो। आगे आगे जाएंगे, सारा कुछ आपका कनेक्ट होने लग जाएगा, नो वरीज। तो अब क्या विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करना है हमें अभी? नहीं, ये जो है ना, R2, R2 फाइल, दूसरी फाइल, इस पे क्लिक करना है। ये प्रैक्टिकल आप कर लेना, एज ए असाइनमेंट कर लेना, होमवर्क। ठीक है। अच्छा, मतलब ये कंसोल राइट लाइन ये क्या है सब, मतलब मैं पढ़ के वो उसका ये करूँ, मतलब ऐसा ना? अभी जो है इसको फॉलो करते हुए समझ लेना, और इसका प्रैक्टिकल करके देख लेना। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हम नेक्स्ट क्लास में जो किया करेंगे, वो 5-10 मिनट पहले के इसी पे लगाया करेंगे, कि आपके डाउट क्लियर करेंगे। अभी फ्लो में जाने दो चीजें, क्लियर। ओके। कुछ समझ में आ रहा है तब ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तब ठीक है, जाने दो उनको, करो बस, प्रैक्टिकल कर लो। ये प्रैक्टिकली दिए हुए है ना। अच्छा, तो मतलब हम्म। नहीं वो मतलब प्रोग्राम क्रिएट करके आप बताएंगे क्या कि मतलब ये डायरेक्ट प्रैक्टिकल से ही कर लूँ, मतलब ऐसा बोल रहा हूँ। ये CS ये है और वो सब लिखा हुआ है ना ये वो। मैं ये कह रहा हूँ, इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है। हाँ हाँ अगर आप कहते हो कि दीपक सर मेरे को तो आप वो, ये जो है कि मैं क्या करूँगा, ये जो लिखा हुआ है यही तेरे को समझा दूंगा, है ना। और जब अगर आप पहले पढ़ के आ रहे हो, तो हम प्रैक्टिकली कर लिया करेंगे ना सारा, हम्म। फिर थ्योरी नहीं करेंगे। फिर जल्दी से थ्योरी, आप देखो, आपको एडवांस में सारी चीजें दी हुई हैं, क्लियर। हम्म। अगर आप वो पढ़ के आ रहे हो, तो प्रैक्टिकल मैं करके दिखा दिया करूंगा यहाँ पे सारा ही। ये आगे आगे बहुत करना है प्रैक्टिकल, हमने सारा प्रैक्टिकल तो है 20 आवर्स में जो करना है। मतलब ये आप करके दिखाने वाले कि मतलब मैं पढ़ के कर लूँ, ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं, मैं करके ये वाला। दिखा दूंगा। आज टाइम की शॉर्टेज थी, क्योंकि हमारा टाइम नेटवर्क वगैरह में चला गया। हाँ हाँ। वो आपकी मतलब ये मर्जी है। स्टार्टिंग से आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ना तो अच्छा पड़ेगा ना, वो .CS क्या है और वो सब, .CS डॉट प्रोजेक्ट सी क्या है वो, मतलब डॉट बेसिक। डॉट सी एस मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। लो, तो ये स्क्रीन शेयर होगी। नहीं, मेरी दिख रही है स्क्रीन। आप बंद कर दो अपनी, और मेरी स्क्रीन देखो। अब होगी। हाँ। तो यहाँ पे लिखूंगा .NET न्यू, हम्म। ठीक है, जो आपने लिखा था, कंसोल, और ये नेम देने का प्रयास करते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हम्म। तो ये क्या करेगा, मेरा एक प्रोजेक्ट यहीं पे बना दिया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, ठीक है। खोलने के बाद इसको अगर मैं अपना VS कोड में खोल रहा हूँ इसको भी, तो VS कोड में अगर आप देखोगे, तो इसमें ये जो तीन चीजें हैं, ठीक है, हम्म। ऑब्जेक्ट फोल्डर और ये 2 फाइलें हैं, इसके अंदर जाऊंगा, यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा सिर्फ, और कहीं नहीं कोड अच्छा। लिखना है। ये मैंने यहीं पे लिखना है। मान लो आपने आपका हम्म। नाम प्रिंट करवाना है, क्लियर। हम्म। तो मैं आपका यहाँ पे इसकी जगह पे आपका नाम प्रिंट करवा देंगे।
तो ये वैसे चलेगा। तो जो वही हमने डिस्कस किया था ना कि वो अपने उससे चलता है। हमने तो लिखना होता है वो, हम जब इसको वो करेंगे, रन करेंगे, तो वो क्या कर हम्म रहा है अंडर द हुड, इसको वो कर दे रहा है कि लैंग्वेज में कन्वर्ट, इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और रन टाइम को वो दे देता है। और रन टाइम उसको कंपाइल करके मशीन कोड में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट दिखा देगा जो आपने इंस्ट्रक्शन दी। क्लियर? ओके तो अब जो है कि यहाँ पे आप जैसे ये कंसोल क्या है, कंसोल आपकी क्लास है एक, जो कि फ्रेमवर्क का पार्ट है, देखो लिखा हुआ है ना। हम्म और ये क्या करती है कि आपके जो आउटपुट है उसको वो कर देती है, वहां पे कंसोल पे लिख देती है। ये उसका मेथड है। इसमें आप जो है पैरामीटर पास कर सकते हो। तो डॉट नेट रन, देखो रिस्टोर तो चल ही रहा है ना हमारा पहले ही। हम्म अगर रन भी कर रहे हो तो रिस्टोर चल जाता है। और देखो आ गया ना सिद्धार्थ सोनी। हम्म ओके, तो ये प्रोजेक्ट में यही जो चीजें हैं कि सी एस मतलब ये आपकी प्रोग्राम फाइल, ये सी एस, सी शार्प रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा ठीक है, ये सी शार्प है। और ये जो आपका है प्रोजेक्ट जहाँ पे आपकी डिपेंडेंसी मेंशन है कि आउटपुट क्या बनानी है भाई। और ये जो आपका फ्रेमवर्क कौन सा है, ठीक है, सिंपली यूजिंग दिस नलेबल अनेबल, यहाँ पे इसकी अगेंस्ट बन जाता है कि जो आपका रन टाइम है उसको इंफॉर्मेशन तो मिले क्या है क्या नहीं है, कौन से फ्रेमवर्क पे चाहिए क्या कौन से नहीं है ना। तो उसकी डेफिनेशन वगैरह है। तो ये जो चीज़ें हैं हमने, जो आपको ये वाली थी सारी, तो ये हम ये स्टेप बाय स्टेप ही हैं आपकी। इसमें हम यही कर रहे थे ना कि आपका वर्जन कैसे टेस्ट कर पाओगे उसको। और ये जो न्यू लिस्ट थी, न्यू लिस्ट की कौन कौन से प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो, अभी तो हमने कंसोल किया ना। हम्म तो ये कहता है कि भाई कौन कौन से ऑप्शन हैं, ये देखो इतने तरह के ऑप्शन है आपके पास। हम्म जो फ्रेमवर्क दे रहा है ना, एमसीपी सर्वर ऐप भी बना सकते हो आप, सारा कुछ कर हम्म सकते हो। कंसोल ऐप जो कि हमने ये कंसोल कमांड दे के बनाई थी। ओके, हम्म ये देखो जो हमने पढ़ा था सी शार्प और एफ शार्प, वीबी भी है, ये सारा कुछ है, पूरा का पूरा वो है। अब प्रैक्टिकल टू में वो क्या करा है, जो हमने बनाया था फोल्डर बनाया, उसके अंदर जो है एक और फोल्डर के अंदर एक और बना लिया R1 के नाम से। उसके अंदर फिर हमने ये एक प्रो कंसोल बेस प्रोजेक्ट बनाया, उसमें गए और ये चला दिया। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट आपका ये कंटेन करता है जो मैंने बताया था आपको। इसमें लिखा हुआ है कि आपका फुल नॉर्मली अपीयर आफ्टर द एप्लीकेशन इज बिल्ड। ओके, अच्छा और प्रोग्राम फाइल कंटेन स्टार्टिंग कोड ऑफ योर प्रोजेक्ट। ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल हो, ये नाम भी चेंज कर सकते हो। अच्छा हम्म, ये देखो ये क्या बताती है, स्टोर प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, योर टारगेट फ्रेमवर्क may be different depending on the installed SDK template। हम्म तो आपका जो है कि ये जो दिख रहा है ना, ये मे बी हम्म आपका डिफरेंट हो सकता है कि आपने क्या पता 8 इंस्टॉल कर लिया हो। ओके, तो हम्म रन कैसे करना है फिर उसमें बता दिया गया, तो ये रन मैंने करके दिखाया ये भी आपको, ये आउटपुट आ गई। क्लियर? हम्म फिर अगर मॉडिफाई करना है तो वो हमने देखा है कि अगर मैं 2 4 कितनी लाइनें प्रिंट करवाना चाहिए करवा सकता हूँ। तो क्या आपको पता हम्म चल गया कि कैसे प्रिंट करवाना है ना? हम्म कितना भी करवा लो। तो अब ये क्या है कि ये क्लास है आपकी, जो डॉट नेट हम्म कंसोल इज द डॉट नेट क्लास। और ये हम्म उसका मेथड है, स्टैटिक मेथड है, जो कि आपकी इनपुट प्रोवाइड मेथड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। अभी हमने प्रिंट करने के लिए लिखा है, आउटपुट देने के लिए लिखा है। एक रीड का भी होता है, टेस्ट इन डबल कोड।
सेमीकोलन, सेमीकोलन होता है कि जैसे फुल स्टॉप होता है ना, यहाँ पे अगर हाँ। हमने कोड को बताना है कि भी ये लाइन खत्म होगी तो उसमें सेमीकोलन लगता है, एंड ऑफ सी स्टेटमेंट। तो अगर आपने तो यूजर ये से सब तुम इनपुट लिया, विजुअल स्टूडियो पे नहीं करते? विजुअल स्टूडियो पे कर। मैं वही तो कह रहा हूँ, आज सेटअप क्लास थी हमारी, उससे मैंने यही सिखाया आपको कि कोई जरूरी नहीं है विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए आपको, कमांड लाइन से भी नोट पैड से भी आप कोड लिख सकते हो। मेक सेंस सिद्धार्थ? हेलो? सिद्धार्थ? हेलो?